सुबह आंख खुलती है, पहला हाथ कहाँ जाता है? नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जहां आप सोच रहे हैं। पहला हाथ जाता है फोन पर। आपने नोटिफिकेशन चेक किया, रील स्क्रॉल की, थोड़ा डोपामाइन लिया और बिस्तर से उठने से पहले ही तुम हार गए। तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, गलत। तुम इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हिसाब से जी रहे हो, तुम दोस्तों के वैलिडेशन के हिसाब से जी रहे हो। तुम्हारे इमोशन, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खुशी, सब कुछ एक्सटर्नल है। कोई भी आता है, तुम्हारा मूड स्विच ऑन या ऑफ करके चला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ का कोई बेस नहीं है, तुम्हारी लाइफ के कोई रूल्स नहीं है। तुम उस पत्ते की तरह हो जो हवा के हिसाब से उड़ रहा है, जिसका खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर अगले 5 मिनट में तुमने यह फैसला नहीं किया कि तुम्हारी लाइफ किन शर्तों पर चलेगी, तो लिख के ले लो, अगले 5 साल भी तुम यही कर रहे होगे जो आज कर रहे हो, स्क्रॉल, रिग्रेट एंड रिपीट। तो स्वागत है शिवपूजन 2.0 में। आज हम बात करेंगे उन रूल्स की जो शौक नहीं मजबूरी हैं, अगर तुम्हें भीड़ से बाहर निकलना है। मुझे जंजी से एक ही शिकायत है, तुम्हें लगता है कि रूल्स का मतलब है कैद, तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग लाइफ। लेकिन सच बताऊं, बिना किनारे के नदी नदी नहीं होती, वह बाढ़ बन जाती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। बिना डोरी के पतंग आजाद नहीं होती, जमीन पर गिरकर कचरा बन जाती है। रूल तुम्हें बांधने के लिए नहीं होते, रूल तुम्हें फोकस देने के लिए होते हैं। सोचो, अगर रोड पर ट्रैफिक रूल्स हटा दिए जाएं तो क्या स्पीड बढ़ेगी? नहीं, एक्सीडेंट होगा, ट्रैफिक जाम होगा। आज तुम्हारी लाइफ में जो ये मेंटल ट्रैफिक जाम है ना, ओवर थिंकिंग का, एंग्जाइटी का, कंफ्यूजन का, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी सड़क पर कोई रूल ही नहीं है। तो कौन से हैं वो रूल जो तुम्हें आज अभी अपने दिमाग में टैटू कर लेने चाहिए? रूल नंबर 1, द जीरो ऑप्शन मेंटालिटी, यानी वापसी का रास्ता बंद करो। हमारे पास प्लान भी बहुत जल्दी आ जाता है। हम सोचते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला तो प्राइवेट जॉब कर लूंगा, जॉब नहीं मिली तो पापा का बिजनेस संभाल लूंगा, अगर यहाँ भी फेल हो गया तो डिग्री तो है ही, भूखा थोड़ी ना मरूंगा। जब तक तुम्हारे पास गिरने के लिए गद्दा है, तुम कभी पूरी ताकत से छलांग नहीं लगाओगे। अपनी लाइफ का नियम बनाओ कि जो टारगेट सेट किया है वो चाहिए तो बस चाहिए। कंप्रोमाइज करना बंद करो। जब दिमाग को पता चलता है ना कि आई हैव नो अदर ऑप्शन, तब वो ऐसे आइडियाज जनरेट करता है जो नॉर्मल हालात में कभी नहीं आते। अपने आप को बोलो, आई विल एदर विन और आई विल डाई ट्राइंग, देयर इज नो गिविंग अप। रूल नंबर 2, प्रोटेक्ट योर प्राइम टाइम, यानी अपना समय मांगना बंद करो। तुम लोग हर किसी के लिए अवेलेबल हो। दोस्त का कॉल आया, उठा लिया, नोटिफिकेशन आया, देख लिया, किसी ने घूमने बुलाया, चल दिए। मेरे भाई, दिन के 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे ऐसे होने चाहिए जहां तुम दुनिया के लिए मर चुके हो, डेड टू द वर्ल्ड। फोन फ्लाइट मोड पर, कमरा बंद, उस वक्त में सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सपना। अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी सस्ती रखोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। लर्न टू से नो। जो इंसान ना नहीं बोल सकता वो अपना एम्पायर कभी नहीं बना सकता। रूल नंबर 3, ब्रूटल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यानी शीशा देखना सीखो। ब्लेम गेम बंद करो कि मम्मी ने सुबह उठाया नहीं तो मैं पढ़ाई कर लेता, मेरे बॉस ने अच्छा प्रोजेक्ट नहीं दिया, मार्केट स्लो था इसलिए बिजनेस में लॉस हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। स्टॉप इट। अपना रूल बनाओ कि मेरी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनने में कड़वा है लेकिन यही सच है। अगर तुम एग्जाम में फेल हुए हो तो जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी मम्मी नहीं, क्योंकि वो 2 घंटे रील तुमने स्क्रॉल की थी जिसमें तुम पढ़ सकते थे। अगर तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला तो जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने वो एक्स्ट्रा स्किल सीखने से मना कर दिया था। अगर जिम्मेदार तुम हो तो उसे ठीक करने की पावर भी तुम्हारे पास है। जिस दिन तुमने जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी, उस दिन तुम अपनी लाइफ की गाड़ी के ड्राइवर सीट पर होगे और फिर तुम्हारी लाइफ की गाड़ी तुम्हारे हिसाब से चलेगी। अब दिमाग में आ रहा होगा, यार बंदा बात तो सही कह रहा है, लेकिन क्यों फॉलो करने हैं ये नियम? मैं क्यों अपने आप को दोषी ठहराऊं? आराम से भी तो कट सकती है जिंदगी। हाँ, कट तो सकती है, लेकिन कभी सोचा है कि पापा कैसे संभालते होंगे पूरे घर की जिम्मेदारी? कभी माँ की उन साड़ियों की तरफ गौर से देखा है जो वो पिछले 5 साल से पहन रही हैं? उन्होंने अपनी ख्वाहिशें मार दी ताकि तुम्हारे हाथ में ये महंगा फोन आ सके जिस पर अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। याद रखना, तुम्हारा फेलियर सिर्फ तुम्हारा फेलियर नहीं है, ये इंसल्ट है तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने वालों के सैक्रिफाइस का। जब तुम रूल्स तोड़ते हो, जब तुम टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम उनके सपनों को जला रहे होते हो। क्या तुम्हारी आत्मा इजाजत देती है कि जिन्होंने तुम्हें राजा की तरह पाला वो बुढ़ापे में मजबूरी की जिंदगी जिए? नहीं ना? तो आज इसी वक्त खुद से एक वादा करो कि शिवपूजन 2.0 सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक टिकट है भीड़ से अलग होने का। दोस्तों, मैंने तो शुरुआत कर दी है, अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिख कर जाना, आई एम ज्वाइनिंग द 1%। मेरे भाइयों, अगर तुम भीड़ की वजह नहीं बन सकते तो भीड़ का हिस्सा भी मत बनो। जय हिंद, जय भारत।